बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ऊपर विराजत हिंडोले, तरफ चारों शोभित, ऊपर जल पुल लगते, ये सुख कहाँ गए अतन। कल भी हम कर रहे थे बट घाट की बात, उस दिन जब पिछली बार शायद है ना, बट घाट पर ही छोड़ा था हमने। ऊपर विराजत हिंडोले, जो बट का वृक्ष आया है उसकी बात कर रहे हैं। जो एक बीच में वृक्ष आया है उसके ऊपर चारों ओर जो बड़वाइयां बड़ी हैं उनके ऊपर क्या लिखा है। हाँ चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस वृक्ष के धड़ के चारों और बड़वाइयों के थंबों के मध्य की मेहराबों में 5 भूमिकाओं से हिंडोले सुशोभित हो रहे हैं, तथा बट पुल के छज्जों से भी मिली हुई हैं बड़वाइयां। हमारे ये अनंत सुख अब कहाँ चले गए, अब हमें इन सुखों का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। बट वृक्ष की बात कर रहे हैं, जो एक वृक्ष है, जो उस दिन भी हमने बात की थी कि कैसे जो वन रोस है और पाल मिल करके 500 का, उसमें मतलब एक घाट बना है, बट का घाट। एक वृक्ष है, चारों तरफ 4 की 4 हारे हैं, उसकी कैसी 81 एक बीच में छोड़ करके 80 बड़वाइयां चारों ओर बड़ी हुई है ना। और इनकी जो बड़वाइयां थंबों के रूप में मतलब जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग फर्क नहीं लगता, बिल्कुल एक जैसे ही ये बट के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इनमें कैसे मेहराबे बनती हैं, मेहराबों के अंदर 9 की 8, 8 की 9, ऐसे 72 72 144, और इनके अंदर हिंडोले लगे हुए हैं। 5 भूमों में 720 हिंडोले। हाँ तो वो बता रहे हैं कि इनकी डालियां जो हैं, ये डालियां किसके साथ जाकर के लगती हैं, बट का जो पुल है, पुल में है ना। तो पुल के अगिन कोण में, ये इधर से अगर हम देखेंगे तो अगिन है ना, अगिन नैऋत वायव्य ईशान, और अगिन कोण के साथ लगती हैं। और जहां पर लाल वो क्या आ रहा है, जल चबूतरे है ना, उसके ऊपर भी ये छाया डालती है। इसकी बात ही कह रहे कि ऊपर जल पुल लगते, सुख कहाँ गए अत्यंत। यहाँ बट पीपल के छज्जों के साथ कैसे बड़वाइयां लगती हैं, इनमें कैसे हिंडोले लगे हुए हैं, इन हिंडोले के हम सुख कैसे लेते हैं। अब हे धामधनी, ये हमारे सुख कहाँ चले गए, जो हम यहाँ पर बैठ करके बेशुमार सुखों का अनुभव करते थे। हाँ ये बिल्कुल, कितना बताया था सुंदर सा जी, कुछ याद है कि जो जल चबूतरा है वो कितना मंदिर का है, याद है किसी को। पिछली बार एक जब पाट घाट के ऊपर भी गए थे तो इसी की बात पिछली बार भी हमने बहुत अच्छी तरह से की थी। शायद रेज एंड करो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया। कोई बात हाँ नहीं, जी आप बोल सुंदर जी दिया। कुछ याद, हाँ बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे हमारे सुंदर सा। तो रेडमी जी एवरीवन, 250 मंदिर का जल चबूतरा होगा सुंदर साथ जी, कोई और। जल चबूतरा जो है वो 125 मंदिर का आया है। हाँ श्रीनिवास जी का जवाब तो एकदम परफेक्ट है। प्रणाम जी प्रणाम। भूल गए ना हम, देखिए हमें गिनतियां भूल जाते हैं। सुंदर साथ जी ध्यान रखना, हमारा जो आ रहा है ना कंपटीशन, कंपटीशन में कहीं हम हार ना जाए भूलना नहीं है हमें अच्छी तरह से याद रखना है ना। आप ठीक तो है श्रोमणी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हो, हमें चिंता वाली बात नहीं है ना। तो आप हैं 100% जीतेगा ही जीतेगा ही जीतेगा है ना। इसकी बात की थी सुंदर साथ जी, कुछ याद है हमें। ये 125 मंदिर का जो जल चबूतरा है, ये यहीं तक की शोभा है या इसके नीचे भी शोभा आई थी। उस दिन हमने बहुत अच्छी तरह से, किरण जी हमारे प्यारे किरण जी सखी ने भी इसको बहुत अच्छा से क्लियर किया था, है ना, याद है ये सुंदर नीचे साथ भी जी। आया है। पाट घाट पर भी इसकी बात आई थी है ना। हाँ
ये नीचे पर भी भी है, आई थी, बट पर भी आई थी, पार्ट पर भी आई थी, है ना? ये हाँ, ये बिल्कुल जी जी मूल कुंड से लेकर के ना, और ये 16 हंस का जो हमारा वो आया हौदकोशर, जी जी जी, हौदकोशर जो आया बिल्कुल बिल्कुल, वहां तक एडमिन गया ने है। बहुत सही लिखा है। इसकी शोभा नीचे तक आती है ना, और ये नीचे शोभा जो है ये अपना बट पीपल, बट का जो पुल है इसके नीचे भी आती है, सब जगह आती है, पूरा घूम करके गई है। ठीक है ना? बहुत अच्छा बता दिया सुंदर साथ जी, मैं तो भूल गई थी। चलिए आगे, छुपाई कौन पड़ेगा, क्यों कहूँ रेती इन बॉम्ब की। इनकी खुली हुई है, उन्हीं को ले लो। आप बोलो श्रीनिवास जी, आप ही ले लो। श्रीनिवास जी, सरोज दीदी, कहाँ चले गए, अभी तो थे। कोई बात नहीं, कोई और ले लेंगे, कोई बात। हाँ जी, मैं खोलती हूँ, मैं स्टॉप शेयर कर दूँ, मुझे दिखते नहीं है सुंदर सा। हाँ जी सुंदर सा जी, श्रीनिवास जी, अच्छा आपका अनम्यूट कर दिया, अच्छा खोलो आप, ये शोर तो नहीं है बच्चों का? हाँ, प्रणाम, नहीं सब बच्चे सो रहे हैं। चलो फिर ठीक है, फिर पढ़ लो भाई। हाँ, ये एक्चुअली अनलॉक हो गया था। हाँ इसीलिए अ, इसलिए मुझे लगा कि बंद हो गया। ये नौवा पढ़ना है ना बहन जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्यों कहूँ रेती इन भौम की, जानो उज्जवल मोती सेत, ऐ सुख हमारे कहाँ गए, जो इन भौम में लेत। यहाँ बट घाट की धरती की रेत की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। यहाँ की रेत के कण श्वेत रंग के उज्जवल मोतियों के समान जगमगाते रहते हैं। यहाँ की नूरमयी रेतीली धरती में जो हम तरह तरह की क्रीड़ाएं करती थी, वे सुख हमसे दूर होकर कहाँ चले गए हैं। ये जो बट घाट आया है, तो उस बट घाट पर रेती का वर्णन आया है। वैसे तो ये पुल, तो ये जो वृक्ष आया है, ये तो 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर आया है। तो इसके नीचे जो है चारों, जहाँ ये वृक्ष है उसके नीचे जो है वो रेती रेती भी आई है, तो उसी का ही वर्णन करा है। ये 9 की 9 हारें आई हैं। तो मुझे उस दिन आपने बड़ा अच्छा दिखाया था, वो चित्र दिखाया था यहाँ समझाते हुए। तो एक एक हार में 8 मेहराब आने से लाइन 9 है तो 72 बैठती है, तो टोटल आड़ी खड़ी होकर के फिर ये 144 बन जाती है। 72 ऐसे और 72 ऐसे, और 5 भौमों में फिर ये 720 बैठ जाती है। तो ऊपर ये शंकुआकार आया है वृक्ष जो है, कुछ ऊपर से छतरी नुमा सा है। तो ये जो वट की शोभा है, और ये आगे चल करके 5 पेड़ों के रूप में ये हमारे कुंज निकुंज की जो वो आई है, वन आया है, उसमें से होता हुआ और ये चला गया है। ये जो दीदी वड़वन एक के, बात पूछूं श्रीनिवास जी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि मान लो ये ऊपर छतरी बने है ना, तो ये हाँ हमारी 5 भौम छठी चांदनी है, तो इसकी कितनी ऊंचाई गई होगी कि वो छतरी अलग ही आती होगी, वो शेप कैसे आती होगी, वो वाली शेप, वैसे है तो ना? हाँ है, तो ये ये सहूर जो करते जब, हैं अपन कि कैसे हाँ आती होगी, जैसे ये 5 भौम है ना, या तो एक भौम की छतरी आती होगी, 4 ये हैं, कैसे वो पेड़ों का होता होगा, या 5 भौम के ऊपर वो छतरी आती होगी, 5 भूम के ऊपर ही आएगी बहन जी। है ना? तो जो इसके ऊपर जो छतरी बनेगी, क्योंकि हाँ 5 को तो तो भौम ही फिर तो लिखा वो है। बट के इधर से, फिर ये बट के अब इधर इससे ऊपर चली जाएगी, ये तो 5 भौम है छठी चांदनी, जबकि इसकी डालियां हम इधर से मिला रहे हैं। मान लो वो जो शेप ऊपर से ऊपर जा रही है, यदि 5 भौम के एक्स्ट्रा बनाते हैं हम ऊपर शेप, द्योरी से द्योरी नुमा, वो पेड़ की जो शेप बन जाती है, तो वो फिर डालियां इसके साथ कैसे मिलेंगी, वो और ऊपर चली गई, इसका मतलब इससे फिर और ऊपर हो जाएगा। उसकी केवल सेफ जो है थोड़ा सा हल्का सा ढलावदार है बस। हाँ सुंदर साथ को खोलो, सहूर करते हैं, आवाज आ रही है ना सरोज दीदी? मैं खोलती हूँ। किरण दीदी, हाँ जी। क्या दिल में आ रहा है? हाँ जी मधु भाभी बोलो, बोलो मधु भाभी। प्रणाम जी सुंदर सर जी।
मीनू अभी डालियां तो पांचवी भौम भी मिला सकती है ना आगे को जाके, वो तो बट फूल से मिला ही लेगी, तो वो ऊपर ठीक है। की शेप हमें थोड़ी अलग से नजर आएगी ऊपर से। अच्छा, वो अलग आएगी ना, मेरे दिल में वही क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे यूं मिल गई तो वो अलग से दिखेगा, मतलब वो हाँ ऊंची जी, जगह दिखेगी, इसका क्योंकि मतलब इधर बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं उससे भी अलग सी शोभा ऊपर नजर आएगी। उससे भी, क्योंकि अगर हम वृक्षों का हिंडोलों का भी हिसाब लगाते हैं ना, तो 5 भौम के हिंडोले महाराज जी ने गिनती करे हुए हैं, हाँ तो इसका बिल्कुल, मतलब 5 भौम तो नीचे है ही है, है ही उसके है। बाद वो शेप अलग है। हाँ, मतलब और झोरी जो नुमा शेप वो वही। जो 5 भौम की टहनी है वो बट फुल से जाके मिल गई। पांचवी वाली लास्ट वाली वो डालियां अपना शेप ले लेंगे, हाँ अभी तो जैसे कुछ, दिल में आ रहा है। हाँ, क्योंकि अगर हम गिनती के हिसाब से महाराज जी की चले तो पूरी 5 भौम के हिंडोले उन्होंने बताए हुए हैं, तो उस हाँ हिसाब से तो ठीक है। पूरे हमें ये जो चित्र में बहुत छठी ज्यादा चांदनी ऐसे ये दिखाया हुआ है, तो हो सकता है वो थोड़ा कम हो। हाँ ठीक है, में ये तो बहुत क्या छठी कह भूमि रहे हो पर है नरेश ना, जी? बस ना 5 भूमि आते हैं ना, 5 भूमि में हम्म छठी चांदनी है। छठी हम्म, जी, चांदनी पर वो हो सकता है, हिंडोले तो नीचे हाँ आने, पर ये हिंडोले पुल के नीचे साथ आने। नहीं, पुल के साथ तो है भी नहीं, पुल का कॉर्नर ही है, अगेन कौन के साथ ही लगती है बस, पुल के साथ तो नहीं पूरा लग रहा ना ये। हाँ, ठीक है। ध्योरी टाइप दिखाई हुई, तो जैसे ये ध्योरियां दिखाई देते हैं ना, इसे एक ध्योरी बना दी होगी बड़ी जैसे सुंदर। पांचवी भूम है, उसी को ही थोड़ा सा ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना द्वार में मेहराब आ जाती है 12 हाथ की, तो उसी तरह से थोड़ी सी ऊपर पांचवी भूम के ही ऊपर शेप ऐसी आ गई होगी, क्योंकि उससे नहीं ऊपर तो ना, जा वो नहीं बन सकती। नहीं रही पिक्चर, हम कह रहे हैं देखो हिंडोला कैसे लगता है कि चांदनियां उसमें कैसे मेहराब बनती है और हिंडोला लगता है, ठीक है। अब वो तो बराबर होनी चाहिए ना वो चीजें, हिंडोले कैसे लगेंगे, मेहराब बनेगी फिर हिंडोला नहीं लगेगा, नहीं, है ना। हिंडोले वाली छत तो बराबर होगी, होने सीधी वाली होगी। जगह हाँ होने हाँ, मैं यही वाली मधु जी की बात ठीक लग रही है मेरे के को। बाद छठी चांदनी थोड़ी पर है। सी बड़ी। ये देखो, मान लो हाँ ये हिंडोले के बाद ये चीज खत्म हो गई, ये वाली, समझ रहे हो, हाँ जी, उसके बाद ये वाली शेप कि हाँ पेड़ों जी। ने ऊपर वाली शेप चांदनी पे ये दे दी। इसको मीनू भाभी आप वैसे इमेजिन करो जैसे अच्छा हमारा ये मुख्य वाले, द्वार है, मुख्य द्वार है अच्छा जैसे हमारे, कि उसके हाँ ऊपर हाँ सिर्फ हाँ, 12 हाथ की मेहराब है, ये उसको छोटी है ना, जैसे खोलती हूँ जैसे मैं। द्वार बड़ा में है, जैसे बनती है उसको ना भी छोटी छोटी सी, सी मेहराब समझो, उसको उससे भी छोटा सा। छोटी हाँ में, समझ गई। जैसे एक उसको खोलती हूँ मैं। कैप रख देते हैं ना ऊपर एक तरह से, बस एक छोटी सी हाँ समझ वो। आ गई बात को, इजी, हाँ आ गया मेरे दिल में वो बात। फिर भी मैं एक बार ये खोलती हूँ नक्शा, जैसे उन्होंने उदाहरण अच्छा दिया इन्होंने, मधु भाभी ने। उसको खोल लो, या 30 हाथ का जो दरवाजा होता है उस पे सिर्फ 3 हाथ की मेहराब आती है, तो वो भी हल्का सा झुकाव लेती है ना, अंदर के ओके जो हमें ओके, द्वार है मंदिरों के, वो भी ठीक है। थोड़ा सा ही झुकाव लेती है उस तरह से। पहली वो हाँ जो अपने हाँ, अंदर स्टार्ट में भीतरी जो मंदिर भीतरी की द्वार है। शोभा है ना, हाँ जी, मंदिर हाँ की जी, शोभा, ओके ओके हाँ ओके। जी। सुंदर सा जी, सबको क्लियर होगी, मेरे को हो गई है बात क्लियर, किसी को है तो मैं वो निकालू नक्शा, है ना, हो गई है वैसे क्लियर, ठीक है। चलो अगली चुपाई पढ़ो, मधु भाई ले लो आप। हाँ जी। अचरज बन इन घाट का, शोभित ज्यों मंदिर, बेल पात फूल फल छाहे, ए शोभित अति सुंदर। इस प्रकार वट के घाट की बहुत ही सुंदर अद्भुत शोभा है। यह वट वृक्ष मंदिर के समान सुशोभित हो रहा है। इस वृक्ष की डालियां, फल, फूल, पत्ते तथा इस पर चढ़ी हुई बेलें आपस में मिल गई हैं और संपूर्ण चबूतरे पर एक समान छाया, एक जैसी छाया प्रदान कर रही है। तो इसमें ही वही शोभा बताई है कि जैसे मंदिर में ऊपर गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका होती है, तो वो हल्का सा वो ले लेता है वैसा रूप, तो वो मंदिर की तरह ही पूरा हमारा बट घाट लगने लग जाता है। और उसके जो बेल, पात, फूल, फल है, वो इस तरह आपस में मिले हुए हैं कि बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, और बहुत सुंदर उन्होंने छतरी मंडल बनाया है, बड़ा सिमेट्री से जो हर चीज वहां पे बनी हुई है। और ये शोभा हमें बहुत ही सुंदर लगती है, इस शोभा का कोई भी मेल नहीं है, अति सुंदर शोभा है। बस वही उसी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसी शोभा को इस चौपाई में उन्होंने बताया हुआ है कि ऊपर मंदिर की तरह से, कि हर मंदिर की शोभा वैसे ही होती है, ऊपर कुंती, कलश, ध्वजा, पताका, तो वही शोभा इसके ऊपर भी आई हुई है। पढ़ो अगले। पढ़ लो, जैसा दिल है पढ़ लो। कहाँ सुख सातों घाट के, कहाँ सुख फूल मोहलात,
कहाँ सुख झरोखे जल पर, जो तले नहरें चली जात। अब यहाँ पर महामती जी कह रहे हैं कि वो हमारे सब सुख कहाँ चले गए, जो हम सातों घाटों के सुख लिया करते थे, जो पुल जो है दोनों तरफ, केल पुल और हमारा बट पुल, उनकी जो शोभा थी, उनके नीचे से जो घड़नाले निकलते थे, कहाँ सुख झरोखे जल पर, और जो उनके छज्जे बाहर निकले हुए हमारे 50-50 मंदिर के, तो उसमें जो वो एक झरोखे का रूप ले लेते हैं, तो उनपे जब हम खड़े होके सखियां जल को नीचे से देखती थी या ऊपर से जमुना जी में छलांग लगाती थी, तो अति सुंदर मनोरम दृश्य रहता था उस टाइम। तो वो सब सुख हमारे कहाँ चले गए, जो तले नहरें चली जाए, और जो 10 घड़नालों में से 10 धाराएं जल की निकलती है नहरों के रूप से, नहरों के रूप में, तो वो सारी शोभा हमारी, वो हमारे सुख सारे कहाँ चले गए। इसका अर्थ पढ़ती हूँ मैं। दोनों पुलों के छज्जे दूसरी मधु भूमि। भाभी, एक ना मुझे पिक्चर मिली है, हाँ रुको जी, मैं दिखाती हूँ इसी की शोभा, हाँ जी, हाँ जी। इस वृक्ष की शोभा जो ऐसे द्योरी नुमा है ना। हम्म। आप पढ़ो, वैसे मैंने आपको बीच में टोक दिया, सॉरी, आप पढ़ो। दोनों पुलों के छज्जे दूसरी भूमिका से पांचवी भूमि तक चारों ओर निकले हुए हैं। दक्षिण की तरफ के छज्जों के झरोखों में खड़े होकर पुल के नीचे से जमुना जी की 10 धाराओं के निकलने का सुंदर दृश्य हम सखियां देखा करती थी। वे सुख कहाँ चले गए। इसी प्रकार जमुना जी के दोनों तरफ के से सातों घाटों के वृक्षों की पांचों भूमिकाओं की डालियां भी जल चबूतरे तक छाई हैं, जहां से हम जमुना जी का मनोरम दृश्य देखा करती थी। अब यह सुख भी हमारे हाथ से चले गए हैं। तो ये सारी वो जो सातों घाटों पे जो हमारे वृक्ष आए हुए हैं बड़ों वन के, वो हमारे जल चबूतरे के ऊपर से होते हुए, जल रौस से होते हुए जल चबूतरे पर छाया करते हैं। तो वो सुंदर मनोरम दृश्य उस सब का, झरोखों का, जलसन के नीचे के 10 घड़नालों के सुख जो हम लिया करते थे, तो वही इस चौपाई में बताया कि वो सब हमारे कहाँ चले गए। अब हम उन सुखों को कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर तो हम चितवन द्वारा ही ले सकते हैं, और तो कोई माध्यम है नहीं हमारा। अब यहाँ तो ज्ञान द्वारा तो हमें अब सारी समझ आने लग गई है कि कैसी शोभा है, कैसी बनावट है, कैसा है, लेकिन अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो रूह की नजर से ही देखना पड़ेगा हमें। और असल सुख तो रात में जब जागेंगे तभी मिलेंगे हमें। अब जैसे हम यहाँ पे वर्णन करते हैं, वो ऐसा सुंदर है, वो ऐसी जगह है, खाली हम सोच ही सकते हैं ना, लेकिन जब वहां जाके हम उस चीज को आनंद लें तो उसका और आनंद होता है कि हाँ, फिर उसमें बिल्कुल। और मजा आता है। कोई भी आप यहाँ पे शोभा ले लीजिए, कोई हमें बताता है वहां पे बड़ी सुंदर ये चीज है, हम हाँ हाँ तो कर देते हैं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं देखते तो हमें तब तक वो महसूस नहीं होती ना सुंदरता उसकी, कि वो कितना सुंदर है। समझने में तो हम समझ लेते हैं, हाँ ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा, देखने के बाद और ही एहसास होता है उसका फिर। हाँ जी, ठीक है है ना जी। नाम जी, ये दिखाओ आप पिक्चर, पिक्चर दिखा रहे हाँ हो। दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ पिक्चर। ये त्योरी बन गई ना ऐसे ऊपर, मतलब ये पेड़ों ने वो शेप ले ली, वो वाली पांची, वो मान लो यहाँ से ये पांची कंप्लीट हो गई ये वाली, ठीक है, उसके बाद पेड़ों ने वो शेप ले ली। हाँ, वो मंदिर नुमा शेप हो गई, बस एक ड्योरी जैसी। हाँ, ये किरण दीदी ने भेजी थी मुझे, तो आवाज आ रही है। ये देखी हुई है, पहले भी देखी हुई है ये वाली। हाँ वही किरण दीदी हमें जब दिखाती थी ना, ये बट के वृक्ष 3-4 उन्होंने जो भेजे थे ना, वही निकाला। हाँ जी। चलो अब सुंदर सा जी, स्वर्णा दीदी आप पढ़ो। स्वर्णा दीदी आपका नेट नहीं कर ठीक दिया है। अनम्यूट, अनम्यूट कर नहीं दिया। नहीं, उनका नेट नहीं ठीक है। स्वर्णा कल्पना दीदी करो ना। चलो किसी को भी कर दो, आप करो। चलो मैंने करा तो है, मेरे पास तो मोबाइल है ना। हाँ जी आप करो। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही? आ रही है। जोए बट थे कुंज बन चलिया, बहुत रेती बीच ताए, ताल हिंडोले बीच होय, आगू निकसिया जाए। यमुना जी के बट घाट के पश्चिम वट के वन की जगह में कुंज निकुंज बनाया है, जिसके बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हार
वट बड़ का रूप होकर पश्चिम की ओर निकलती है। यह कुंज निकुंज वन वट पीपल की चौकी एवं हौज कौसर ताल के मध्य से होकर पश्चिम दिशा में गया है। पुनः हौज कौसर ताल की परिक्रमा लगाकर अक्षरधाम के पूर्व तक गया है। कुंज निकुंज की जमीन पर बहुत ही उज्जवल एवं तेजोमयी रेती बिछी हुई है। इसमें जो हमारे बड़ोवन के 5 वृक्ष हैं, वो यहाँ से बट जो बट का पेड़ है उससे निकल कर जो पूरी परिक्रमा लेती है, पहली परिक्रमा जो हमारी होती है, यहाँ से निकलकर कुंज वन से लेकर इधर बट पीपल की चौकी से होते हुए के पीछे से होते हुए पूरी आप ही बता दो दीदी। हाँ मैं बता रही हूँ, हाँ रुको एक सेकेंड, एक एक चरण लो, आप ही बोलोगे कल्पना जी, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ से पढ़ो, एक एक चरण से करोगे तो क्लियर हो जाएगी। जोए बटते कुंज बन चलिया, क्या मतलब? यमुना जी के वहां से जो बट बटका घाट जो से, है ना, जी जमुना जी के पास क्या है? बट का घाट है। अब बट के घाट के उधर से जो 5 बड़ो वन के वृक्ष इधर घूम जाते हैं ना, तो कुंज जी बन चलिया, उसके सामने क्या है? कुंज कुंज वन वन है। तो कुंज वन के बीच में से आपको याद है क्या निकलता था? जी, वहां से बट पीपल की चौकी के तरफ निकल जाते थे 5 वृक्ष। 5 बड़ो वन के वृक्ष कुंज वन के बीच में से निकलते हैं, और वो कैसे रूप हो जाते हैं? वो बड़ो वन के हो जाते। बड़ो वन के तो वृक्ष है ही सही, पर वहां पे कैसे हो जाते हैं? मैं नक्शा डालती हूँ, वहां कैसे हो जाते हैं? वहां पे हो जाते हैं बट के रूप में हो जाते हैं, याद है ना कि वो, जी बट के रूप में हो जाते हैं। है ना, क्योंकि बट के घाट में से ही निकले हैं ना। आज मेरा जी कुछ जी गड़बड़ चल रहा है, एक सेकेंड, ये देखो नक्शा आ गया सरोज दीदी? नहीं आया हाँ मुझे जी, अभी। आ नहीं, गया आ गया। आगे इसमें नहीं पता लगेगा ना। नहीं वो ये बस सिर्फ इतना बताना है। दूसरा मैं खोल लेती हूँ अभी नक्शा, कि यही वाले ये बट के घाट से, मेरा ये क्या गड़बड़ हो रहा है? वो जिसमें 5 डॉट्स बने हुए हैं ना, बट हाँ वो नक्शा मैं अभी खोलती हूँ, थोड़ा सा ये मेरा ना, मेरे को लगता है कुछ वो आ गया है कुछ। आपको मेरा एरो दिख रहा है वैसे? एरो तो आ एरो रहा दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये देखो ये हमारे, अभी मैं 5 वाले निकाल लूंगी, वो भी है, ये रहा देखो इधर से। मेरा ना आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, नक्शों में कुछ ज्यादा फाइल खुली हुई है पीछे से ना, तो इसीलिए गड़बड़ है। एक सेकेंड। जोए बढ़ते कुंजवन चलिया बहुत रेती बीच ताए। अब रेती कहाँ पे है? दूसरे चरण का अर्थ बोलो। कुंजवन की कुंजवन रेती में है ना है ना उसके। रेती, है ना जी रेती, तो यहीं से 5 बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं ना इस कुंजवन में से, तो वो बट के रूप में हो जाते हैं, यानी कि बट के जैसे वृक्ष होते हैं ना, वैसे ही बडवाइयां और वैसे ही पूरी शोभा। तो दीदी हिंडोले भी वैसे ही मधु जी लगे होंगे सेम जैसे यहाँ लगे हुए हैं? हाँ जी, वहां भी है इंडोले, वहां भी हाँ है। मतलब जैसे इस घाट में थे सेम वैसे ही हिंडोले एक वृक्ष में, है ना। जब पूरी वो कह रहे हैं कि वैसे वृक्ष की 5 हार वो बट का रूप ले लेती है, तो फिर वैसे ही हिंडोले होंगे बड़वाइयों में। हम्म। क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे ऐसा पढ़ा नहीं मैंने। उन्हें तो वैसे ही चाहिए, क्योंकि ये भी भूमधर भूमि है। बट हाँ का तो बट घाट के वृक्ष भी तो भूमधर भूमि नहीं, 5 जैसे होते हैं। बड़ो वन के तो नवग्रह होते की हैं ना तरफ से हो रहे हैं जी, तो। हाँ जी नहीं दीदी। जैसे बड़ो वन में हिंडोले आते हैं, वो तो एक एक मेहराब में एक हिंडोला आता है ना, तो अब जैसे यहाँ तो एक नीचे वाली भूमि में ही 144 हिंडोले बता दिए ना, तो हाँ इसका जी, मतलब ऊपर भी वैसे ही गए होंगे फिर 5 भूमों में सेम हाँ जी, वैसे ही। तभी तो 720 बनते हैं, तभी तो हाँ ना, 144 यहाँ तो बनते ही हैं, जो इधर 5 बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप हो गए हैं, तो इनमें भी वैसे ही हिंडोले होंगे।
अगर पोखराजी पाल पर आ रहे हैं वैसे तो आगे भी वैसे ही होने चाहिए। पाल पे भी तो आए हुए हैं ना, बड़ोवन की 5 आ रहे हैं, उनमें भी तो डोले आए हुए हैं ना हर भूम में। है ना, मतलब हाँ जी। होएंगे, फिर अपन पढ़ लेंगे, वैसे इस चीज को देख जी। लेंगे। ठीक है। ताल हिंडोलो बीच होए, जिसके बीच में बड़ोवन की 5 हारें बट के रूप में होकर पश्चिम के ऊपर निकली हैं, और यह कुंज वन बट पीपल की चौकी व हौज को सर ताल के मध्य से होकर पश्चिम दिशा में गया है। आगू निकसिया जाए, गया है ना पश्चिम की दिशा में। तो मेरा ये एरो खराब हो रहा है, स्टॉप करती हूँ, अब दोबारा से करूंगी। हाँ जी। पुनः हौज कोसर ताल की परिक्रमा लगाकर अक्षरधाम के पूर्व तक गया है। कुंज निकुंज की जमीन पर बहुत ही उज्जवल तेजोमयी, अब वो कुंज निकुंज का वर्णन कर दिया ना कि ताल हिंडोलो बीच होए। ताल हिंडोलो मीन्स कहाँ पे गया, क्या मतलब है उस चरण का, बोलो मधु जी। हाँ जी, ये हिंडोले तो यहाँ बट पीपल की चौकी के कहेंगे क्योंकि उसके पास से होके निकलता है वो। ताल हिंडोलो, यस, हाँ। बट पीपल की चौकी से फिर फिर उसके ताल, बाद ताल मतलब हौज कोसर ताल को हौज घेर कोसर। कर सारा कुंज निकुंज और सब जगह रेती। हाँ आगू जी। निकसिया जाए, आगू मीन्स उधर से घूम के पूरा अक्षरधाम के इधर किनारे होकर, मैं भी नक्शा खोलती हूँ थोड़ा, मेरा, उसी में क्लियर होगा ये बात। हाँ जी हाँ जी, मैं पूरा खोल रही हूँ एक बारी, एक से अब थोड़ा सा वो फिर से आ गया वो ना, कुछ गड़बड़ ये है। देखो इसमें क्लियर हो रहा है ना। हाँ इसमें है क्लियर। मेरा ये देखो ना, मेरा आज मुश्किल हो रही है, थोड़ा एरर आ गया, कुछ गड़बड़ है, चला नहीं पा रही मैं, सारे स्टॉप करने पड़ेंगे, दोबारा से खोलना पड़ेगा सब कुछ। सुंदर जी, जिसके मन में दिक्कत आ रही है वो बताओ, कि कहीं दिक्कत है तो समझने में, किसी के दिल में आ रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है। तो नक्शा नहीं खुल रहा मेरा, कोई पीछे से खुल भी रहा है पर एरो नहीं चल रहा। ठीक है, आप पढ़ो आगे वाली चौपाई लो सरोज दीदी। हाँ जी। आशिमा तुम ले लो। हाँ जी आशिमा। जी, किन विध लेवे सुख बन के, किन विध लेवे क्यों हिंडोलों सी, किन विध रूहे अर्श में माहो माहे खेल करत। हे धनी, हमें बारंबार परम धाम की लीलाओं की याद आ रही है कि हम किस प्रकार वनों में जाकर तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हुए सुख लिया करती थीं और फूलों के हिंडोलों में आनंद पूर्वक झूला करती थीं। सुंदर सार जी हमें वो सुख याद दिला रहे हैं महाराज जी, जो हम परम धाम में लेते थे। किन विध लेवे सुख बन के, जो भी हमारे ये कुंज निकुंज के वन हैं उनमें हम किस प्रकार सुख लेते थे। क्यों हिंडोलों ही चत, फूलों के हिंडोले। कुंज वन में सुंदर सार जी सब कुछ फूलों की शोभा है, तो जितने भी ये कुंज निकुंज वन है ये सब फूलों के बने हुए हैं, तो इसमें जो हिंडोले आते हैं जगह जगह पर वो भी फूलों के हैं। तो हम उन हिंडोलों की बात करते हैं कि हम उन फूलों के हिंडोलों में कैसे सुख लेते थे, कैसे झूला झूलते थे। किन विध रूहे अर्श में माहो माहे खेल करत, और उनमें आनंद पूर्वक झूला भी लेते थे और प्रेममय क्रीड़ाएं भी करते थे, अलग अलग तरह के आनंदमयी खेल भी खेलते थे। प्रणाम जी। कुंज निकुंज की शोभा सबको याद है ना, फूलों की। और हिंडोले कहाँ पे आए हैं कुंज निकुंज में, कहाँ कहाँ हिंडोले आए, आशिमा तो मत बोलना, कहाँ कहाँ हिंडोले आए हैं कुंज निकुंज में, याद करो कुंज निकुंज की शोभा, हिंडोले कहाँ कहाँ आए। नरेश जी और मधु जी तो है ही, बाकी सुंदर साथ को याद है हिंडोले कहाँ कहाँ आए हैं। मोनिका आप बोलो। नाम जी अंदर चबूतरे के ऊपर आया है, मंदिरों हाँ। के अंदर जो चबूतरा है। और कहाँ आए, और कहीं आए हैं,
बाहर तो नहीं, बाहर तो बाहर 32 तो नहीं। गलियां हैं। हम बाहर तो नहीं आए, और उन पेड़ों में भी नहीं है जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनके अंदर तो अपने सब वनों के सब फूल हाँ जी, हैं मिक्स, हाँ जी। है ना। नहरें और आसपास महल है, और अंदर ही मंदिरों के अंदर ही, यहाँ तक मुझे अंदर याद। चौक में। हाँ, हाँ अंदर नरेश जी बोलो आप। चबूतरे के ऊपर था। हाँ जी नरेश जी, कहाँ बताया इन्होंने? आप सुन रहे हो? नहीं, वो मैं अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, म्यूट। नहीं नहीं, आप तो सुन तो रहे थे ना। क्या बोला मोनिका, दोबारा बोलो। मंदिरों के अंदर चबूतरे के ऊपर थंबों में मेहराबें और मेहराबों में हिंडोले लगे। हिंडोले। हाँ, तो कुंज निकुंज में तो आए हैं इस जगह पे। हाँ जो तो हम अंदर यही चबूतरे पूछ रहे थे बाहर ना कि नहीं। कुंज निकुंज में कहाँ आए हैं, यही आंसर पूछ रहे थे, है ना क्वेश्चन। तो वही हिंडोलों की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ हिंडोले आए। बाकी तो ये जो अपने जो 5 बड़वन की 5 पांच हारें बड़वन के, हैं, उसके उनमें तो अंदर, है ही। हाँ उनमें जी, है बट शरीफ, और हाँ, कुंज बट निकुंज पीपल के की अंदर चौकी में। चबूतरे के ऊपर वृक्ष। हाँ जी। हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो? खोलो, मैं खोल यही लो कह रही मम्मी। थी, नहरे के ऊपर चबूतरा आया ना, उसके ऊपर आया है। नहरों के ऊपर चबूतरा आया ना, कौन सा मम्मी? तो अंदर जाओ, उसके कुंज ऊपर निकुंज के हिंडोले अंदर, आया। कुंज निकुंज के अंदर। हाँ, अंदर जाए तो उसमें नहरें आई हैं, नहरों के ऊपर चबूतरा आया, चबूतरे के ऊपर चारों तरफ से हिंडोले क्यों घूमते हुए आया। चबूतरे के ऊपर अंदर, चबूतरे के ऊपर था। ठीक है। अभी चबूतरे पर बताऊंगी आपको। जो थंब लगे हैं ना, नक्शा नहीं हाँ खोल हाँ, पा रही, आज उसमें थोड़ी थंब गड़बड़ हो लगे रही हुए है। हैं, थंब लगे मधु जी आप कोशिश करो नक्शा खोलने की, कुंज निकुंज का नक्शा हुए। पीछे से खोलो आप। मेरे को सारा ऑफ करना पड़ेगा, फिर खोलूंगी ना। नहीं क्यों? हम्म, बताओ मेरे को। खोलो। आपको खोलना आना चाहिए। दिक्कत होगी ना, देखो आप कोई मेरे साथ सुंदर साथ साथ देंगे तभी काम चलता है ना। मेरे पास शायद मेरा वो है भी नहीं, निकुंज निकुंज का मेरे का। देखती हूँ, आज मेरा बंद कुछ करके गड़बड़ देखो। चल रहा। हाँ हाँ हम्म। हाँ, आप चालू कुछ भी खोल लेना। आप देखो नक्शा कुछ खोलने की अभी, क्योंकि टाइम है हमारे पास। पीछे से खोलो नक्शा, है ना। तब तक हम चौपाई पढ़ते हैं। तब सबको याद है कुंज निकुंज की शोभा। 8 नहरें भी हाँ। निकलती हैं, बीच में ताल है, साथ में हमारे माहौल घेर कर आए हैं। चित्रा आप भी नक्शा साथ रखा करो, आप भी कोशिश करो शेयर करने नहरें की। आई हैं और महल भी हाँ बने हुए हैं, महल माहौल भी। बने हुए ना, लेकिन जो हाँ हिंडोले है ना मम्मी, वो कुंज अंदर है, चबूतरे के हाँ, ऊपर जो चबूतरे के अंदर वहां थंब लगे हुए हैं। थंब लगे हुए हैं, थंबों में हाँ, हिंडोले थंबों में हैं। ही झूले हिंडोले हाँ लगे हुए हैं। चलो आप चौपाई ले लो मम्मी, आगे भाभी वाली। हाँ जी। भाभी एक क्वेश्चन इसमें, हाँ जो हाँ हम लीलाएं करते हैं ना कुंज निकुंज में, तो हमें वो हिंडोले एक तो कुंज में भी मिलते हैं, और एक कुंज तो क्लोज है ना ऊपर से, और निकुंज जो है वो सर्कल है, तो वो खुलर है, वो खुला है। ओपन है। तो उसमें जो हम चबूतरे हिंडोले लेते हैं तो उसमें हमें आकाश नजर आता है ना, हाँ हाँ जो बिल्कुल निकुंज बिल्कुल। आता है। वाले हैं हाँ निकुंज। हाँ वो खुला नजर आता है पूरा। कितनी सुंदर वो कितनी प्यारी शोभा होगी वो होगा। पूरे। और जो कुंज में हमें ऊपर फूलों की छत है, छत और नजर निकुंज में आती। हमें आकाश। हाँ बिल्कुल, आकाश खुला हुआ। मम्मी आप चौपाई पढ़ रहे हो? पढ़ो। महल बने बेलियन के, सेज हिंडोले सिंहासन नहीं, चह बच्चे फुआरे कई सुख है, कब होसी रूहन नहीं, कब होसी रूहन नहीं। परम धाम के कुंज निकुंज आदि वनों में पत्तियां, फूलों तथा लताओं के ही महल महल सजाए, शैया हिंडोले तथा सिंहासन आदि बने हुए। इनमें अति सुंदर चहबच्चे तथा फुआरे चला करते हैं। ये प्राणेश्वर हमें इस सुखों का पुनः अनुभव कब होगा। वही बात आ गई है ना, उसमें इतने हिंडोले लगे हुए हैं, फूल पत्तियों में भी, सब सिंहासन के ऊपर भी, इतने कुंज निकुंज में। हम कह रहे थे ना, जब उसके ऊपर चबूतरे के ऊपर थंब लग के, थंब के ऊपर हिंडोले लगाकर इतनी सुंदर शोभा जो हमें सिंहासन के ऊपर लगी हुई है, उसकी शोभा का वर्णन। और उसमें इतने फुआरे हैं कि आदमी इधर से उधर, आदमी हिंडोलों में ही फुआरे उड़, मतलब ऐसे फुआरे निकलते आना, ऐसी शोभा हमें कब मिलेगी। अब आप इसका वर्णन और सुना दो। हाँ जी।
तो हमारे जो बने हुए कुंज निकुंज वन कैसे बने हुए? फूलों पत्तों फूलों से के, फूलों मल्टीकल। चित्रा आप बोलो। एक मिनट मम्मी, आप चुप करो। चित्रा वर्णन करो। करो, कोई बात नहीं, करोगे आप। प्रणाम जी। कौन मुझे सी? कुंज कैमरा निकुंज खोलने का कुछ तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए ना। बहुत पहले किया था कुंज निकुंज। राज जी यही कहना चाहते हैं कि कुंज निकुंज में जो भी लताओं और बेलों के मेहराबें बनी है, तो वो इतनी आपस में मिली हुई हैं कि ऐसे माहौल नुमा शोभा दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि वो महल के महल बन गए। हर लता, हर बेल जब एक दूसरे से मिलती जाएगी और इतना विस्तार है, तो वो महल नुमा शोभा लगती है। सेज, हिंडोले, सिंहासन, सब जगह फिर वो हिंडोले जो है, मुझे एक्चुअली कुंज निकुंज वन कोई बहुत बात अच्छे नहीं, से हाँ कोई बात नहीं, क्लियर नहीं बता है। हाँ कोई बात नहीं। बाकी जहाँ नहरें आएंगी वहां चाहे बच्चे फव्वारे, उनके सुख और उनमें रमन करने का, और हम राज्य से यही चाह रहे हैं कि हमें अब वो दोबारा से एक्सपीरियंस महसूस कराएं। तो बिल्कुल। आप बता दो। हाँ, मेरे से नक्शा मेरे खोलने में सबसे बड़ी दिक्कत चित्रा अगली चौपाई पढ़ लो तुम। हाँ, अगली हाँ चौपाई जी। पढ़ो, तब तक मैं कोशिश इन कर मंदिरों सेजिया सिंहासन, छोटे चह बच्चे हिंडोले, कई फुआरे नहरें चलें, धनी हमें कब सुख देओगे है। इन कुंज वन के मंदिरों में सेजिया सिंहासन, छोटे छोटे चह बच्चे और हिंडोले तथा फव्वारे और 8 दिशाओं में चलने वाली नहरों के सुख, ये कब हमें धनी देंगे। यहाँ पे अभी तक जितनी हम शोभाएं पढ़ते हैं उनके चारों तरफ नहरें और चह बच्चे होते हैं। यहाँ कुंज निकुंज वन में 8 तरफ है, मतलब जो बीच बीच में भी 2 दिशाओं के डायगोनल भी नहरें हैं। तो 8 दिशाओं में चलने वाली नहरों में जो ये चह बच्चे और फवारे बन जाएंगे, उनकी शोभा का बयान है। और जो मंदिरों, जो वहाँ पे आसपास की रौंस में मंदिर और महल बने हुए हैं, मुझे गिनती नहीं पता, नहीं गिनती नहीं बोलनी, हाँ कोई बात नहीं। बने हुए ना वहाँ पे महल, अगर मैंने काफी टाइम से ना रिवाइज नहीं किया, जैसे उनके महल जो नीचे के मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे हम श्रृंगार करते हैं, तो उन मंदिरों में हमारे सेजिया सिंहासन और वो सब शोभा जो एक मंदिर में होती है, वो सब का बयान है। हाँ, इस चौपाई को मम्मी आशी दीदी आप खोलो, एक एक चरण खोलो। मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भूल जाते हैं, बाकी इतना तो ध्यान में है ही है। मंदिरों सेज्या सिंहासन, अब मंदिर हम सब कौन से फूलों के हैं? बने हैं ना, सारे मंदिर फूलों के, सेज्जाएं फूलों की, सिंहासन फूलों के। चाहे अंदर जाते हैं हम अपने महलों के अंदर, तो उसमें सारी जो है जोगबाई फूलों की, सुंदर रंग बिरंगे फूलों की। छोटे चह बच्चे हिंडोले, यहाँ छोटे क्यों लिखा है? ये अब छोटे मैं चह इसीलिए बच्चे। नक्शा खोलना चाह रही थी आज। मेरा हाँ ऐसा लग रहा है मैं हैंडीकैप्ड हो गई हूँ, मेरा ध्यान ही वही है हाँ, कि मैं नक्शा क्योंकि ये खोल के नक्शे से दिखा बहुत दूं। सुंदर आता है ना, तो मैं ये सोच रही हूँ छोटे से बच्चे किनके पता लिए है लिखे कहाँ हैं। पे, जहाँ नहरें कटती है ना, है ना, हाँ वहां हाँ बीच में चह बच्चा बनता है। और बड़ा हाँ, कौन वो सा तो होता है? बनेगा ही। जब हम कुंज के अंदर चले जाते हैं, महलों की एक हार, है ना, फिर अंदर चलते हैं ना, महलों की एक हार एक घेर महल के से आती है, दूसरे महल के बीच में जो आएंगे उनको फिर छोटे वो कहते बड़ा हैं। कुंड होता है। नहीं, छोटे किनको बोला है? एक महल से दूसरे महल के बीच में नहीं, बाहर उनको 8 बोला नहरें छोटा। निकली ना, 8 हाँ वो 8 याद नहरें है। निकलती हैं, फिर नहरें कटती हैं, वो क्रॉस बनता है, तो बीच हाँ में जहाँ नहरें मिलती हैं तो एक वो चह बच्चा भी बनता है ना, हाँ, उसको छोटा चह बच्चा कह दिया। नहीं, जो वही अंदर है ना, छोटे का ध्यान नहीं आ रहा था, वैसे तो पता ही है। अंदर जो बाग जी बगीचों में भी में है। छोटे आएंगे। नरेश जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप जो बोल रहे हो आपका बीच बीच में कट रहा है आवाज। हाँ, बाग जो बगीचे में तो छोटे इस तरह था ना, बड़े बगीचे बड़ों में, फिर छोटे बगीचे तो छोटे आ जाते हैं। नहीं, नहीं, अब आ रही है आवाज? कर महाराज अभी जी आ का रही है। महाराज जी का जैसे खोलूं? हाँ जैसे महाराज जी वो का खोल लो। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे दो हाँ जी होस्ट नरेश करो। जी, छोटे किसको बोला है? छोटे, जैसे हम कुंज निकुंज मंदिर के अंदर जाते हैं ना, अंदर वहां पे जाएंगे तो एक की हार आई, फिर एक थंबों की हार आई, तो बगीचे भी बने हुए हैं ना चारों तरफ, उसमें भी मैं यही नहरें तो हैं। कह रही हूँ, आपकी आवाज कट रही हाँ थी ना, तो यही बात कह हाँ, रही थी कि उनमें अंदर भी मीनू छोटे बगीचे है। अब मुझे समझ आ गई उनमें जो छोटे नरेश बगीचे ने हैं, बताया ना। जो 8 नहरों के अंदर जो, चौक बड़े बगीचे हैं। हाँ जो अंदर बगीचे बनेंगे हाँ, उनमें, वो छोटे, हाँ और जो वो बाहर छोटे, वही मैं। नहर कट के क्रॉस बना वो बड़े बड़े चाय बच्चे हो गए।
हाँ हाँ, नहीं अब समझ आ गया, आपने ठीक बता दिया। आया महाराज जी जो का नक्शा? अंदर बनेंगे ना आ गया बगीचों आ के। गया। हाँ, इसमें से बता दो इनको जहाँ कटती है खोलो, ना ये जूम नहरें। करो, जूम करो, जूम करो, एक मिनट। ऊपर से प्लस करो, प्लस प्लस पे जाओ, हाँ ऐसे करो, हाँ बिल्कुल ठीक। आपकी परीक्षा हो रही है, देखो मंजू जी। अच्छी बात है, राजी लिया ने करो। सेवा लेनी है ना, राजी ने ऐसी सेवा लेनी है तो खराब तो करना ही था ना। यहाँ हाँ से जी, बता देखो दो। इसमें गोल और चौरस दोनों बनाए हैं ना, हाँ तो अब अगर अलग नक्शा हो तो गोल और चौरस के अंदर जाके जो बनेंगे बगीचों में वो आएंगे छोटे, है ना। और ये तो एक जो पूरे आ बीच गए में, ना 8-8 नहरें, हाँ हाँ बिल्कुल। 4 दिशाओं में, 4 कोनों में डायगोनली, जैसे चित्रा बोल रही थी, हम कोनों में बोलते हैं, डायगोनली शो करती है ना। इनमें जो बनेंगे ये तो बड़े ही होंगे, लेकिन जब इन हम कुंज और निकुंज महलों के अंदर जाएंगे, जिसमें पहले बताया ना मोनिका ने, जिसमें चबूतरा आएगा, उसमें गोल चबूतरा आता है, थंब लगते हैं, उनमें हिंडोले आते हैं, उसके अंदर जो बगीचे बनते हैं, जब हम हिंडोले में बैठेंगे। ऊपर नहीं, चबूतरे के ऊपर तो हिंडोले आएंगे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे उसके नीचे। हाँ मैंने बोला उसके अंदर, अंदर नीचे ही है ना, ऊपर नहीं, ऊपर तो हिंडोले आ गए ना थंबों में, तो उसके अंदर वाली जो जगह नेचुरली थोड़ी नीची होएगी, तो उसमें जो बगीचे आएंगे उनके चाहे बच्चों के लिए बोला। छोटे में अटक गई थी सुंदर साथ जी, छोटे चाहे बच्चे, हिंडोले हिंडोले तभी तो बोला, हिंडोलों के साथ जो नजर आएंगे वो छोटे। कई फुहारे नहरें चले, धनी हमें कब सुख दोगे। तो दिख रहा है कि इतनी नहरें हैं, इतने फुहारे हैं, इन चाहे बच्चों में इतने फुहारे हैं, हे पिया हमें ये सारे सुख कब दोगे। कुंज निकुंज के फुहारों के तो सुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ फूलों ही फूलों का, रंग बिरंगे फूल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अब अगली ले सकते हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्टॉप करो मीनू, अभी स्टॉप शेयरिंग करो, कर दो। मीनू को चली गई है, मीनू का नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना। एक चौपाई और लूं? ले लो। कहाँ सुख गलियां अरस की, माहो माहे बांध के होड़, रूहें रेती में ठेकतियां, दौड़तियां कर जोड़। कुंज निकुंज की रेती की तो दौड़ हमेशा बड़ी प्यारी वर्णन आता है। हमने जब यहाँ आना था उससे पहले भी यही हो रहा था ना, ढेरा ढेर ऊपर गिरती जा रही थी, तो वो भी सब बातें राज्य ने दिल में रखी हुई थी, वैसे ही यहाँ छुपाई आई है। कहाँ सुख गलियां रस की, हे प्राण प्रीतम, हम सभी सखियां परम धाम की गलियों में आपस में होड़ बांधकर साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ा करती थी, सुंदर एवं कोमल रेती में कूदा करती थी, किंतु वे अब सुख हमारे कहाँ चले गए। तो यहाँ पे कहाँ सुख गलियां रस की पूरे परम धाम की गलियों के लिए लिखा है। तो बेशक ऊपर की चौपाइयों में कुंज निकुंज की गलियों का वर्णन आ रहा है, इसलिए रेती की बात आई है, जबकि कहीं भी गलियों में, रंगमहल के अंदर की गलियों में या बाहर वनों में या इधर कुंज निकुंज की गलियों में रेती में कैसे दौड़ा करती थी। तो ये चौपाई उसी के लिए, हे धनी हमारे प्रीतम प्यारे, वो सुंदर एवं कोमल रेती में, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छू लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। जो पकड़ लेते वो कहती अब तो पिया मेरे हो गए। कैसा प्यारा वर्णन करते हैं। 32 गलियां बनती है ना, कुंज निकुंज में भी 32 गलियां बनती है ना। हाँ तो ये बता दो, नक्शे से दिखा दो, नक्शे अभी से जो आपने दिखाया था। हाँ जी, एक मिनट। हाँ उसी से गलियां दिखा दो। हाँ जी, ये देखो जी, अभी इसमें भी क्लियर नहीं है इतना। ये जैसे ये एक नहर होती है ना, ये जी, नहर जी। है, नहर के दाएं बाएं ये जो पाल आती है, पाल के बीच में तो महल आ जाते हैं एक, और दाएं बाएं पाल को 2 गलियां मान लेते हैं, इनको 2 गलियां मान लेते हैं, 2 इधर 2 इधर, 4। तो हमारी ये 8 नहरें निकलती हैं। यहाँ सिर्फ 4 दिखाई हुई है ना, ये 8 निकलती है नहरें। तो एक नहर में 4 वो होती हैं गलियां, 2 इधर 2 इधर, और अगर हम 8 की गिने तो 32 गलियां हो गई ना। तो वहां गलियां जो महल बने हैं नहरों की पाल पे, उसके हिसाब से। हाँ, उसके आसपास एक एक गली होती है ना, दोनों के आसपास। तो हाँ, एक जो जगह नहर बच जाएगी उसको, हाँ मुझे जी, याद आ गया, जो महलों के हाँ साथ से रोंस बचेगी उसको जी, गली करके कह दिया। एक नहर के ऊपर 4 गलियां बनती हैं। तो हमारी हाँ जी, 8 नहरें निकलती है एक कुंजवन से या निकुंजवन से, तो 8 चौक 32 होगी ना, तो 32 गलियां वहां भी, उन गलियों का भी यहाँ वर्णन हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, है ही उन्हीं का, साथ में उन्हीं का ही है। कुंजवन की बात चल रही है तो उसका उन्हीं का ही है। हाँ ये ठीक है। हाँ हो सकता है।
नहीं है ही उन्हीं का, मधु ने ठीक बता दिया ना। गलियां बनती है ना हम जो, भूल जाते हैं ना। नहीं अब मुझे समझ आ गया, महलों के साथ साथ दो दो गलियां आएंगी ना, एक इधर हाँ रॉस पे एक इधर रॉस पे, तो चार हाँ चार हो जी, जाएंगी एक नहर पे। समझ हाँ आ जी, गया मुझे। गलियों का हाँ, वर्णन है। प्रणाम जी मधु, शुक्रिया प्रणाम। समझाने के लिए। नरेश जी आप ले लो चुप। समझाना है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही हाँ मेरी? ले लो। हाँ जी आ रही है, अब तो आ रही है। इन घाट आगू पुल जोए पर, जाए पार पहुंचिया पुल, ये भी तीन बराबर, जो पहले क्या अव्वल। बट घाट के आगे यमुना जी पर पुल बना हुआ है। बट घाट के आगे यमुना जी पर पुल बना हुआ है। इसी पुल द्वारा यमुना जी के उस पार जाया जाता है। इस पुल की शोभा भी वैसी ही है जैसा पहले केल पुल के बारे में कहा गया है। इन घाट, ये तो दोबारा से फिर बट घाट आ गए। इन घाट, नहीं नहीं, अब वट पुल की बात हो रही है। इन घाट आगू पुल जो है, अब दूसरे पुल की बात आ रही है ना। इन इस घाट घाट आगू के पुल आगे, जोए पर, हाँ जोए पर, अब वट पुल की बात हो रही है यहाँ पे। पहले केल पुल की हमने पढ़ी पुल थी, अब वट अब वही पुल। नहीं नहीं, अभी बट पुल को क्रॉस करके हम चले गए थे ना कुंज निकुंज वन में और सब जगह। अब नरेश दोबारा जी से ये प्रकरण बट घाट का है ना, पहले बट घाट के इधर की शोभा दिखाई, अब बट घाट के इधर की दिखाने लगे हैं। हाँ हाँ जी, मैं प्रकरण वही, बट घाट का है ना। बट पुल पे आ गए। बट हाँ घाट के, बट घाट के आगे यमुना जी पर पुल बना हुआ है। घाट के, हाँ उधर कुंज कुंज चले गए, अब इधर आ गए। इसी हाँ पुल जी, द्वारा यमुना जी के उस पार जाया जाता है। इस हम्म, पुल शोभा भी वैसी ही है जैसा पहले केल पुल के बारे में कहा गया है। हम्म। इन घाट आगू पुल जोए पर, ठीक है, जाए पार पहुंचा पुल, ये भी तीन बराबर, जो पहले क्या अव्वल। एक मिनट में इसमें भी पढ़ता हूँ 17 में। नहीं यही क्लियर बात है, है, ठीक है, यही क्लियर है बात, बात। क्लियर है। प्रकरण बट ठीक, घाट यही का है। है ना, पहले बट हाँ घाट की ये क्लियर है। पश्चिम की तरफ दिखाती है, अब पूर्व की तरफ। नहीं अब हाँ वो जी, पहले बट पुल क्रॉस करके हम केल उधर कुंज निकुंज में चले गए थे ना, वापस वहीं ले आए। नहीं वो तो चौपाई कहीं से भी वो कर देते हैं ना, वो तो। नरेश जी पुल को क्रॉस नहीं करा था, बट घाट की शोभा थी ना, बट घाट के उधर की शोभा थी, अब इधर की, क्योंकि प्रकरण नहीं बट घाट का है ना। कोई बात नहीं, आगे चौपाई पढ़ो फिर हो जाएगी क्लियर। बन जो दो किनारों, साम सामी शोभात, हारे चौकी 5 हार की, पहुंची पुल पर छात। यमुना जी के दोनों किनारों पर जो वन आए हैं वे आमने सामने शोभा देते हैं। दोनों पाल के ऊपर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, ठीक है, जिनकी 5 भूमिका एवं छठी चांदनी है। इनकी छत पुल की छत से मिली हुई है। वन जो दो किनारों, दोनों किनारों पे यमुना जी के वन है, उनका वर्णन है। साम सामी शोभा, दोनों की शोभा एक समान है। हारें चौकी 5 हार की, पाल के ऊपर जो 5 बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं उनकी बात हो रही है। हारें चौकी 5 हार की, पाल के ऊपर जो 5 बड़े वन के 5 वृक्षों की 5 है उनकी बात है। पहुंची पुल पर छात, और दोनों तरफ से केल पुल पर भी और बट पुल पर भी इनकी मिलान हुआ है। पहुंची पुल पर छात, ये बन इनकी चांदनी छतों से मिली। प्रणाम जी। आवाज बहुत आ रही है आज ना। तो अभी एक कॉर्नर पे ही मिलान होता है ना बड़ो वन के वृक्षों का, तो पुल के साथ, हाँ अभी क्योंकि उन्होंने बताया किरण दीदी ने कि अगेन कोने से वो हाँ जी, उधर हाँ वाला कॉर्नर ही उधर से हाँ जी, मिलान होता है। किरण दीदी बाकी ने तो भी बट ऐसे ही बट बताया था, घाट किरण मिलान, प्रणामी जी ने। हाँ जी, बाकी तो बट घाट मिलान करता है ना वृक्षों का पूरा, उसके साथ। हाँ उधर से। हम्म। हाँ जी सरोज दीदी, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे ले लो चुप। आपको दिख नहीं रहा, मैं बुलाती हूँ। वीना दीदी, वीना अग्रवाल दीदी आप पढ़ो। कौन सी है? 11, 19, हाँ सॉरी 19 ना है, 19। हाँ 19। 19 है। हाँ। पुल तले नहरें चले, दो पुल मुकाबिल, दो भी शोभा दे के, जाए ताल पहुंचिया जल। दोनों पुल आमने सामने हैं,
तथा इनके नीचे से 10 घड़नालों से 10 नहरों के रूप में जल प्रवाहित होता है। जमुना जी का अति उज्जवल जल दोनों पुलों के बीच से सुशोभित होता हुआ हौद कौसर ताल में जाकर मिल जाता है। ये दोनों पुलों के नीचे से तो नहरें निकलती हैं, 10 घड़नालों के रूप में जाती हैं। हाँ बोलो बोलो। जमुना जी आता का है जो आपको? जल है वो, हाँ, जमुना जी का जो जल है वो बहुत ही मीठा है, बहुत उज्जवल रंग का सफेदी लिए हुए है, मिश्री से भी मीठा है। और जमुना जी हौज आगे जाके दक्षिण दिशा में हौज कौसर की तरफ मुड़कर फिर पश्चिम की कहाँ से तरफ निकली? चली कहाँ जाती से है हौज निकली कौसर जमुना ताल जी? में जाके। कहाँ से निकली? जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकली ना। निकली आगे? और ये पूरब से होती हुई सारी आगे तक जाके फिर ये दक्षिण से ये मुड़ जाती है, पश्चिम की तरफ को मुड़ जाती है। हाँ, 10 घड़नालों में होते हुए इधर हमारे हाँ, पश्चिम की तरफ ये मुड़ के और पश्चिम ये में हौज जाके कौसर हौज कौसर में जाके मिल जाती है। ये देखो हौज कौसर मिल गई ना मुड़ के। हाँ, ठीक है, अब नक्शा खुल गया ना तो मुझे बोलने में भी कुछ अच्छा लगता है। हाँ जी, एक चौपाई और ले लेते हैं। हाँ जी भावना दीदी आप खोलो। भावना खोलो। हाँ हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ गए सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झील ना, कहाँ नित नए सिंगार। हे प्रीतम, जमुना जी के दोनों किनारे रत्नों से जड़े हुए हैं। आपके साथ हम जल में स्नान किया करती थी और जल के किनारे बनी हुई देहरियों में नित्य ही नए नए श्रृंगार किया करती थी। अब वे सुख हमसे छीन क्यों गए, यानी अलग क्यों हो गए। जो जमुना जी के किनारे पर रेती है उसका वर्णन आया है। किनारे पर जो रेती है वो रत्नों से जड़ी हुई है, रत्नमयी रेती का वर्णन हो रहा है। और वहां पर बनी हुई देहरियों का वर्णन हो रहा है कि उन देहरियों में हम जीना करने के बाद कैसे श्रृंगार करते थे। उस श्रृंगार को, उस जीने को धनी रूहें याद करती हुई कह रही हैं कि वहां से हम बिछड़ने के बाद उसको अब दोबारा वापस कैसे ले पाएंगे, उस विरह का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। आप बोलो, हम बता रहे हैं, थर्ड पर्सन नहीं, मी। हाँ जी हम अपने विरह का वर्णन करते हुए याद कर मतलब रहे हैं हमारे वो कि हम सुख उन सुखों कहाँ को गए, कैसे ले कैसे पाएंगे मैं, दोबारा। आप वहां तो से लेके आओ कि मैं केल पुल से गई, वहां जमुना जी के पाट घाट पे जब स्नान करती थी, जल रौस पे बैठती थी, वहां पे रौस पे रेती, सुंदर रेती के नजारे, फिर देवरियों में हम सब मिलके एक दूजे का श्रृंगार सजाते थे, कितना आनंद आता था। अब वो श्रृंगार कहाँ चले गए, हम एक दूसरे को प्रेम का श्रृंगार कहाँ करा पा रहे हैं। अभी तो शब्दों में ही करा रहे हैं ना, वो वाला श्रृंगार हम कहाँ करा रहे हैं, तो वो सुख हमारे कहाँ गए, कहाँ गए। हाँ जी दीक्षा दीदी आपने रीजन किया था, आप खोलो। हाँ पहले आवाज करो, आपकी आवाज कभी आती नहीं है ना, एक बार सेट करो। प्रणाम जी मैडम कह रही हूँ। प्रणाम जी सखी। मैंने ना चौपाई पढ़ने के लिए किया था। पढ़ो पढ़ो, एक चौपाई पढ़ो, अभी 5 मिनट है, पढ़ो आप। एकदम मैडम निकला मुंह से। दो किनारे जो एक महौल एक चबूतर, कहूँ हेम रंग कहूँ जवेर, अति शोभित बन ऊपर, अति शोभित बन ऊपर, बट पुल के अग्रे कोण के मरोड़ तक यमुना जी के दोनों किनारों पर, दोनों किनारे पाल पर क्रमशः 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। जो किनारे पर बने ना, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा,
तो वो उन्हीं चबूतरों का और महलों का वर्णन है। ये 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं, जिन्हें एक महल एक चबूतरा कहा जाता है। कहीं पर वे ये स्वर्णमयी रंग के हैं, तो कहीं पर नूरमयी जवाहरातों के बने हुए हैं। इनकी बाहरी तरफ पुखराजी रोस पर बड़े वन के वृक्ष शोभायमान हैं, जिनकी डालियां एक महल एक चबूतरे के ऊपर से होते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक गई हैं। यानी बड़ो वन की जो डालियां हैं वो इतना विस्तृत रूप लिया है उन्होंने कि इन चबूतरे और महलों के ऊपर से होते हुए और जमुना जी के जल तक आ जाती हैं वो। और चबूतरे और उसका महलों का इसमें वर्णन आया है। और कलर कहीं उनके हेम के कलर हैं, सोने जैसे गोल्डन कलर हैं, और कहीं पर कलर जो है दूसरा है, मरोड़ तक इसी तरह आए हैं। ये है, कहीं कैसे बनी हुई स्वर्णमयी है? है और कहीं नूरमयी है जी। हाँ, ये जो 2 बड़ो वन के वृक्ष है ना, इनकी डालियां ऐसे ऊपर जाती हैं। हाँ जी, और बड़ो इनके वन की जो डालियां इन जल सबसे रास तक। ऊपर से होकर के और जल में जमुना जी तक, जमुना जी के जल तक जाती हैं। ठीक है, प्रणाम जी। बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रणाम जी। हाँ जी, एक चौपाई और ले लेते हैं। हाँ जी, आप लो ज्योति जी, ज्योति सिंह जी खोलो। दीदी मैं बाणी नहीं पधराई हूँ कोई जी बात का। नहीं, कोई बात नहीं। दीदी एक बात पूछना था, जो कुंज निकुंज का बता रहे थे, नहरों की बात और हमारे गलियों की बात, तो जो हमारे वहां पे 8 नहराए हैं ना, 4 दिशा के 4 कोने की, तो एक एक नहर में 4-4 गलियां हुई ना, एक एक नहर पे। 32 गलियां टोटल हो जाती है ना। कैसे होंगी बताओ? एक नहर की रौस इधर भी पड़ती है, इधर भी पड़ती है, तो 8 गलियां है ना, तो 8 चौक 32 गलियों का वर्णन आता है ना। हाँ जी दीदी। सरोज तो यहाँ पे हैंड रेज कर रही है प्राणनाथ ज्ञानपीठ से। वो कहाँ चली गई मेरी प्राणनाथ? एक मिनट रुकना दीदी, आप पहले इनका जवाब दो, मैं उनको देखती हूँ। हैंड रेज हो रहा है सरोज का। अच्छा, उधर चला गया था ना कुछ, कोई बात नहीं, आप पहले उनका जवाब दो किरण दीदी, मैं उनको देख लेती हूँ। हाँ जी, वो उसके किनारे पर जो रौस आई है, रौस के बीच में महल है, महलों के दोनों तरफ तो 2-2 गलियां हुई जाएंगी ना, 4 हो गई, 8 है तो 32 हो गई, 4-8 है 32। हाँ जी दीदी, यही था। और जो चौबच्चे की बात आ रही है, तो चौबच्चे भी यहाँ पे बड़े बड़े हैं, जहाँ दोनों नहरें मिलती है वहां पे चौबच्चे हैं, बड़े। और जो छोटे नहर है वो मंदिरों के अंदर की बात हो रही थी। अब मैं खोल के दिखाऊं क्या? बगीचे है ना, बगीचों में भी नहरें चौबच्चे अब मैं हैं ना, खोल सकती हूँ नक्शा, अब तो खुल गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं निकाल सकती हूँ वो वाला नक्शा। कोई बात नहीं, चुपाई नहीं लेते, उसी को क्लियर कर लेते हैं। कुंज निकुंज को कहाँ की बात कर रहे हैं? आ जाओ कुंज निकुंज जी, कहाँ चले गए? ये आ गए। ये देखो हमारे कैसे बना हुआ है, एक महलों की हार, फिर अंदर जाते हैं एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर बगीचे, ठीक है, बगीचों में छोटी नहरें, फिर बच्चे, और अंदर यहाँ पे हमारा फिर ये उसका पार्ट है जहाँ पे थंब लगे हुए हैं ना, किनार पर ये थंब है, इनमें हिंडोले, ये थंबों में, और एक बीच में भी हमारा ताल आता है बीच में, इसको भी हम चौबच्चा तो नहीं नीचे ही कहते, रह जाता है ना, ये तो ये तो नीचे रह जाता है। हाँ, ये तो नीचे रह जाता है, पहली बम छत डल जाती है जब, नीचे ही रह जाता है, दूसरे में नहीं जाता। तो यहाँ बीच में भी बगीचे आए हैं, ताल के ये चारों बगीचे किनारे। यहाँ है ना, ये बगीचे है ना, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, नीचे भी बगीचे हैं, तो ऊपर भी आते हैं ना। हाँ, यही पूछ रही थी कि बीच में भी बगीचे, अच्छा, चबूतरे यहाँ पर भी पूछ रहे हो आप? बगीचे। चबूतरे पर? हाँ। चबूतरे पर बगीचे नहीं, यहाँ बगीचे हैं नीचे। यहाँ चबूतरे पे तो बैठक है, मालूम। चबूतरे पे बैठक है, यहाँ बगीचे अच्छा, नहीं है, यहाँ कुर्सी सिंहासन वो है, तो ये वो बगीचे हरे रंग नीचे हैं। की है शायद, इसीलिए लगा कि बगीचे है। नहीं, ये बगीचे नहीं है, यहाँ तो अपनी अच्छा। बैठक है ये वाली, जी ये दीदी, बगीचे प्रणाम जी नीचे यहाँ दीदी। पे है। ठीक है, अब 5 बज गए, अपन हाँ जी, कोई अभी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी।
वो थोड़ा रिवाइज हो जाता है, अपन वाणी की चौपाई से एक एक चरण से समझ आ जाता है। हाँ जी, हाँ चौपाई एक सुंदर सास को मैंने खोला था ना, वही चौपाई दोहरा लेते हैं। हाँ शशि दीदी आप चौपाई दोहरा लो। अच्छा प्रणाम। आशिमा कुछ कह रहे प्रणाम हो? जी। अभी खोलती हूँ। दो अच्छा एक मिनट रुको, किनारे एक मिनट जोए रुकना के। शशि दीदी, एक सेकंड रुको, आशिमा खोलना। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। मैं वो पूछ रही थी जो अगिन कोना लिखा है ना, अगिन कोना जमुना जी का, तो अगिन कोना तो हो गया जो हम पूर्व के ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था। अगिन यमुना जी के 4 कोने कि क्या जमुना कहाँ जी, कहाँ, एक सेकंड मैं जैसे खोल अगिन देती हूँ कोना तो जमुना समझ जी। अक्षरधाम की तरफ। पूरा वो नक्शा खोलते। नहीं, वो पुल की बात जहाँ पर बट का पुल आ रहा है ना आशिमा, हाँ फिर ये कह रहे 5 महल 4 चबूतरे आ रहे हैं, महल आ रहे हैं, तो इस ये पुल जो को जहाँ तो से बटकेश्वर की तरफ जाती है ना, वहां अगिन अगिन कौन उसको कहा है? ये अगिन कौन है ना यहाँ पर हाँ जी, अगिन, समझ आई हाँ जी, आशिमा? एक बार आप दोबारा से, नहीं नहीं, एक दीदी बार आप दोबारा से समझा दो। हाँ जी, एक हाँ मिनट दीदी। ऐसे है ना। एक बार दोबारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिए, अब वही नक्शा ठीक था। ये ये देखिए, दीदी ये समझ लीजिए बट पुल है ना, ठीक है। यहाँ से हम चल रहे हैं, हाँ जी, मोहल चबूतरा आएगा, मोहल चबूतरा आएगा, जहां से जमुना जी घूमेगी हौज कोसर की तरफ, वो अच्छा भी हाँ वो जी, वो कुत्ते को भी अगिन कोना कहा है। अगिन कौन से मरोड़ खा के जमुना हौज कोसर की तरफ पश्चिम की दिशा में जाती है। पूरा मैं जमुना जी का निकालती हूँ दीदी, एक सेकंड। हाँ ये इसमें हाँ हमें जी, फिर अगिन नैरित नैरित कोना वायव कहाँ हुआ? कैसे होता है, ये देखो इधर ये होता है हाँ जी, अगिन, है ना, यही ना दीदी, इधर वाले को नहीं, अगिन ये क्या। वाली बात नहीं, ये तो हो गया अगिन एज वायु, ईशान कोना पड़ेगा ना, ये वाला इधर वाला कोना, इधर इस तरफ जहां बट पुल आ रहा है ना, बट पुल, बट पुल से आगे की बात चल रही है। ये जहां से अगिन, ये कोना अगिन कहलाता है जमुना जी का, हाँ जी, ठीक है। है ना। और दीदी जो यही हाँ जी, कहलाएगा जो फिर। नैरित कोना हुआ कोसर के पास हुआ। हाँ ऐसा ही माना जाएगा फिर, है ना। पता है जहाँ खड़े हैं ना, मेरे दिल में ये आता है कि जहाँ हम खड़े हैं उस हिसाब से कोना बना। वैसे जमुना जी के 4 कोने वो कौन कौन से होंगे दीदी, जैसे ये जमुना जी है ना, हाँ जमुना जी के वही अगिन वही है ना, नैरित उधर वायव से और खड़े ईशान। थे तो वो ऐसा लग रहा था कि पुल का वो अगिन कोना है ना। हाँ तो इधर से वो आएगा हम फिर। हम्म तो जमुना जी का अगिन नैरित वायव ईशान कौन सा होता है, यदि यहाँ तक की पूर्व की दिशा का देखें तो, जैसे थे ना ये पूर्व, इधर वाला जो है अगिन कोना कहलाएगा, ये वाला अगिन कहलाता है यहाँ पर, ये ना, ये अगिन कोना कहलाता है। हाँ ये मुझे ये कंफ्यूज अगिन, होता है क्योंकि इसमें अब 4 कोने बनते ना, इधर भी तो बनता है ना दीदी, इधर से भी तो। हाँ वो तो फिर सबके ही बनेंगे, हर चीज के जहां मर्जी बना लीजिए, बनेंगे ही बनेंगे कोने तो। हम्म अब जैसे दिशाएं यहाँ भी तो हमें बनेगी, कोने भी गोलाई में बनेगी। 4 बन रहे हैं तो हम बना देते हैं कि ये अगिन नैरित वायव और ईशान। अब इसके हिसाब से तो 2 तरफ के बन जाते हैं ना, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। मधु जी आप बोलो। हाँ मेरा भी क्वेश्चन आशिमा वाला ही था, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ बट के पुल को हम किधर से अगिन मानेंगे, किधर से नैरित हाँ मानेंगे। यही तो, ये तो कंफ्यूजन हो जाता है ना कि किधर से माने इसको। मैं खड़ी कहाँ हूँ, क्या मुझे दिख रहा है। दोबारा से नक्शा खोलते हैं, ये देखो अपन ने टीके में पढ़ा है ना अगिन कोना, तो जमुना जी के क्या लिखा है, एक महल एक चबूतरा आगे अगिन कोण से जमुना जी मरोड़ खाई। ये अगिन कोण से मरोड़ खाई इधर, तो इसको अगिन कोना कह दिया ना। ये हम इसी हिसाब से रखेंगे, जैसे हम रंगमल की तरफ अगर मुख ये करके देखो खड़े हैं तो उसको हम ये पश्चिम अगिन हो मानते जाता हैं। है ना, हाँ, ये अगिन तो हो उसी जाता तरह है इसको भी ऐसे। मानेंगे। इसको भी उसी तरह मानेंगे फिर हम, तो उसी तरह। ये नैरित कोन पीछे ऊपर वाला होगा नैरित कोण, तो ऊपर इधर दीदी अगिन नैरित, फिर वायव इधर से क्या वायु। इधर आएंगे फिर हाँ वायव, और ये ईशान कोण ही तो है, ये जहाँ ईशान से हो जाएगा क्योंकि ये वाला ईशान हो गया ना, ये देखो क्योंकि ये ये ईशान ईशान। है ना। ये अगिन नैरित, हाँ जी कल्पना दीदी अभी खोलती हूँ, वायव और ये ईशान, यही हो क्योंकि गया उसमें ना, उसमें ये शायद 4 आता भी कोने है हो गए। ईशान कोण से वो मुड़ी जमुना जी दक्षिण मुड़ी की ओर। हाँ ईशान फिर कोण से, ये देखो अब समझ में आ गई मधु जी। हाँ अगिन जी। नैरित वायव और ये ईशान,
ठीक है, ये हमारी ये रंग महल की तरफ हो गया। अब यदि अक्षरधाम की तरफ देखेंगे तो वो इधर से ये, तब हम इधर से इसको कर लेंगे, अगिन, नैऋत, ये वायव और ये ईशान। इधर वाला साइड वो हो जाएगा और आगे वाला साइड ये हो जाएगा। होना तो ऐसे ही चाहिए। अगर जिस हिसाब से हमारी पूर्व दिशा पीछे को होती है, अगर हम रंग महल की तरफ मुख करके खड़े हैं तो हमारे पीछे पूर्व दिशा होती है ना, तो उस हिसाब से तो यही बैठता है। और कोई कुछ पूछ रहा है तो वो भी आप खोल सकते हैं, 5 मिनट है। बहुत सारे हैंड रेज हैं। हाँ जी, सब बताओ किसके दिल में आ रहा है। हाँ जी, 1 मिनट रुकना नरेश जी, बाकियों के पहले क्वेश्चन ले लो। हाँ मम्मी, आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी जैसे पूर्व की तरफ 7 घाट आते हैं ना, तो इस साइड पे जो है ना आगे नैऋत वायु ईशान, मैं तो पूर्व की तरफ से सहोरी कर रहे हैं, देखते हैं। हाँ सहोरी। आप पहले तो मैं यही बता रही हूँ कि पूर्व से चलें तो अगिन, पहले अगिन, फिर पीछे नैऋत, फिर इधर दक्षिण की तरफ वायु और इधर ईशान। हाँ ईशान, हाँ सोच तो ऐसे। अच्छा एक बात और पूछनी थी, सुबह जो क्लास लेते हो वो कैट से ही जवाब दो, आप हैंड से आप दो, जवाब ही नहीं सुनते हमारे। तो ये हमें नहीं आता, चैट चलाने नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, जवाब क्या दें? ये देखो, अब ये लूला पांगले 7 को वो समझ जाए ना कि वो जिनको लिखना नहीं आता तो उनको हमें तो बुला हाथों, ले। फिर वही तो कह रहे हैं, लिखना नहीं आता तो हमारा हाथ तो देखते नहीं, हम बह जाते हैं पीछे। हाथ खड़े वाले यहाँ पे आ जाए, हाथ खड़े वाले यहाँ पे आ जाए। मेरी तो यही भावना रहती कि हाथ खड़ा है तो मेरे राज जी बुला रहे हैं मुझे, फटाफट उनको मैं हाथ खोल दूं। मैं ये एक कह रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी है भैया, मैं तो एक बात बता रही हूँ, जवाब दो। ये हमारा भी दर्द है, हमें ये हर रूह का दर्द है, ये हर रूह का दर्द है। ठीक है, फिर नहीं बोलूंगी मैं। नहीं, आपका दर्द सही है, उसमें नहीं, हमारा नहीं, हम नहीं मैं ही नहीं लिख पाती। आप ये सोचो, मैं ही नहीं लिख पाती कभी इतनी स्पीडली, और लैपटॉप पे तो बिल्कुल नहीं लिख पाती, क्योंकि एप्पल का है, उसमें दो किनारे जोए के, एक मोहल एक चबूतर, कहूँ हेम रंग कहूँ जवेर, अति शोभित बन ऊपर, अति शोभित बन ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।